एक शाम की आहट, शून्य और स्मृति के बीच। 1989 का साल था। श्रीनगर के हब्बा का दल में चिनार के पत्तों से ढकी गलियों में एक अजीब सी बेचैनी घुल रही थी। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उससे ज्यादा तेज एक अनकहा डर था। 12 साल का शिवा अपनी दादी माँ के पास बैठा उनकी कहानी सुन रहा था। दादी माँ निर्मला कौल हर रात उसे कश्मीर की कहानियां सुनाती थीं। शालीमार बाग की सुंदरता, शंकराचार्य मंदिर का गौरव और डल झील में तैरते शिकारे। शिवा की आंखों में चमक आती जब वो इन कहानियों को सुनता, क्योंकि वो कश्मीर को सिर्फ कहानियों में ही नहीं बल्कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी जीता था। उनकी दुनिया उनके छोटे से 3 मंजिला घर में थी, जहां से झेलम नदी की आवाज आती थी। घर के आंगन में एक अखरोट का पेड़ था, जिस पर शिवा अपनी पतंगे लटकाता था। उसकी माँ हर साल हैरत यानी शिवरात्रि पर विशेष व्यंजन बनाती, और पिता पंडित रमेश कौल पास की स्कूल में बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे। उनका जीवन सरल था, लेकिन उसमें प्रेम और संस्कृति की गहरी जड़ें थीं। लेकिन 1990 की सर्द रात ने सब कुछ बदल दिया। हवा में नारों की गूंज थी, जो पहले गलियों से, फिर मोहल्लों से और आखिर में उनके घर की दीवारों से भी टकराने लगी। रालिव गालिव यत सालिव, ये शब्द शिवा के छोटे से दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसकी दादी माँ ने उसे कसकर गले लगा लिया था। उनकी आंखों में वो डर था जो शिवा ने पहले कभी नहीं देखा था। शिवा बेटा, हमें जाना होगा, रमेश कौल ने उस रात भारी आवाज में कहा। कहाँ पिताजी? शिवा ने पूछा। कहीं दूर बेटा, जहाँ शांति हो, उनके पिता ने जवाब दिया, लेकिन उनकी आवाज में गहरी उदासी की परत थी। अगली कुछ हफ्तों में शिवा ने देखा कि कैसी उनके पड़ोसी, उनके दोस्त एक एक करके अपना घर छोड़ते जा रहे थे। जिस हब्बा कदल की गलियों में कभी रौनक रहती थी, वहां अब सन्नाटा पसर गया था। एक रात चांदनी में नहाए पहाड़ों के नीचे शिवा और उसका परिवार भी उस भीड़ का हिस्सा बन गया, जो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अनजाने सफर पर निकल रही थी। ये रात थी जब उनका अपना कश्मीर उनसे दूर हो गया। वे जम्मू पहुंचे, जहां शरणार्थी शिविरों में जीवन बिताने की शुरुआत हुई। सीमेंट के छोटे से कमरों में, जहां उनकी पूरी दुनिया सिमट गई थी। अखरोट का पेड़, झेलम नदी और डल झील सब अब सिर्फ यादें थी। शिवा को संस्कृत की जगह अब नए स्कूल में हिंदी सीखनी पड़ रही थी। दादी माँ अक्सर उदास रहती और कभी कभी बुदबुदाती, हमारे घर में कभी इतनी खामोशी नहीं थी। साल बीतते गए। शिवा बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई की और एक अच्छी नौकरी भी मिली। वो दिल्ली में बस गया, लेकिन कश्मीर उसके दिल से कभी नहीं गया। वो हर साल हैरत मनाता, ठीक उसी तरह जैसे उसकी माँ उसे सिखाती थी। वो अपनी भावी पीढ़ी को कश्मीर की कहानियां सुनाता, ताकि स्मृति बनी रहे। एक दिन जब शिवा लगभग 50 साल का हो चुका था, उसे एक अवसर मिला कि वो अपनी जड़ों से फिर से जुड़ सके। सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ पुनर्वास योजनाएं लेकर आई थी। शिवा ने अपने परिवार से बात की। उसकी बेटी 20 साल की अनन्या, जो सिर्फ कहानियों में कश्मीर जानती थी, बहुत उत्साहित थी। पिताजी, क्या हम सच में वापस जा रहे हैं? अनन्या ने पूछा। कोशिश करेंगे बेटी, शिवा ने कहा। उसकी आंखों में एक नई उम्मीद थी। वो पहली बार अपनी जन्मभूमि वापस लौटा। श्रीनगर बदल गया था। हब्बा कदल की गलियां अब भी थी, लेकिन उन पर एक नई उदासी छाई हुई थी। उनका पुराना घर, जो कभी उनके सपनों का महल था, अब खंडहर बन चुका था। अखरोट का पेड़ सूख गया था। ये दृश्य उसके लिए किसी शून्य से कम नहीं था। शिवा ने अपनी बेटी अनन्या को शंकराचार्य मंदिर दिखाया, जहां उसने बचपन में घंटों बिताए थे। उसने उसे डल झील के पास बैठाकर वही कहानियां सुनाई जो उसकी दादी माँ ने उसे सुनाई थी। अनन्या ने तस्वीरें ली, लोगों से बात की और महसूस किया कि ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक भावना थी, एक पहचान थी। वापसी आसान नहीं थी, उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शिवा और अनन्या ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपने पूर्वजों की धरती पर फिर से अपनी जिंदगी की नींव रखेंगे। उन्होंने छोटे से घर की मरम्मत करवाई, अखरोट के पेड़ की जगह एक नया पौधा लगाया और हैरत पर पूरे रीति रिवाजों के साथ पूजा की। एक शाम जब सूरज चिनार के पत्तों पर अपनी आखिरी किरणें बिखेर रहा था, शिवा अपनी बेटी अनन्या के साथ अपने घर की बालकनी में बैठा था। झेलम की वही जानी पहचानी आवाज फिर से सुनाई दे रही थी। शिवा ने अपनी बेटी अनन्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में अतीत की स्मृति और भविष्य की उम्मीद दोनों थी। देखो बेटी, शिवा ने कहा, हमने भले ही अपना शून्य देखा हो, लेकिन हमने अपनी स्मृति को कभी मरने नहीं दिया, और यही हमें वापस लेकर आया है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वे जानते थे कि रास्ता अभी भी लंबा था, लेकिन उनके दिल में अपने कश्मीर को फिर से अपना बनाने का दृढ़ संकल्प था। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक पहचान को फिर से जीवित करने का सफर था। शून्य से स्मृति की ओर और स्मृति से अस्तित्व की ओर।